अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफे आवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। Few words to the international community. Pakistan needs massive financial support to respond to these crises that have costed, according to some estimates I've heard today, about $30 billion. पाकिस्तान को इस वक्त माली ताउन की जरूरत है। आलमी बरादरी आगे बढ़े। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस की अपील। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंसाफ का तकाजा है कि पाकिस्तान को कर्जों में मदद की जाए। इस वक्त पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को संगीन सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की आमद पर शुक्रिया अदा किया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हिमायत और ताउन अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुतरेस ने कहा, पाकिस्तान की अफ़गान मुहाजिरीन के लिए तवील अरसा मेज़बानी लायक़ तहसीन है। बिलावल भुट्टो बोले, यकीन है अक़वाम मुत्तहिदा मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेगी। मंचर झील का पानी दरियाए सिंध की तरफ बढ़ने लगा। इंडस हाईवे समेत लिंक रोड और शाहराहें ज़ेर आब। सेहवन का दादू और लाड़काने से ज़मीनी राबता मुनक़ता। इंतज़ामी नाअहली से सैलाब ज़दा इलाकों में मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े। खैरपुर में 4 अफराद गैस्ट्रो से जाम बहक। दादू में हज़ारों मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। बदीन के इमदादी कैंप्स में भी सहूलतों का फुक़दान। शिकारपुर में सैलाब मुतासरीन का इंडस हाईवे पर एहतजाज। हाईवे ब्लॉक, टायर नजर आतिश। लाड़काना में कायम खैमा बस्ती में खाने की तकसीम के दौरान शदीद बदनज़मी। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन कहते हैं, मंचर का पानी समंदर में जाने से सूरत हाल बेहतर होगी। अंदरूने सिंध सैलाबी रेलों से कई इलाके ताहाल ज़ेर आब। घर बर्बाद, मवेशी हलाक, खाने को रोटी न पीने को पानी, राशन न साइबान। सिंध के सैलाब ज़दगान हर चेहरा एक दास्तान। हामला खातून की हालत गैर, एम्बुलेंस भी न मिली। खातून को मोटरसाइकिल पर शेख जैद विमन अस्पताल पहुंचाया गया। नौशहरो फेरोज के इलाके भरिया रोड के कई गांव ज़ेर आब। ज़मीनी राबता मुनक़ता। मकीन अपने प्यारों के जनाजे कड़ाही में रख कर ले जाने। पाक फौज के दस्ते सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की सैलाब ज़दा इलाकों में मजीद 32 परवाजें। 163 अफराद को रेस्क्यू किया। 24 घंटों के दौरान 34 टन इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुंचाया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए अब तक 4264 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फ़ज़ाइया की भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तर्जुमान के मुताबिक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर वसाइल वक्फ कर दिए गए। अशियाए ज़रूरिया की फराहमी और बहाली की सरगर्मियों को मजीद तेज़ कर दिया गया। आर्मी चीफ से USAID की एडमिनिस्ट्रेटर की मुलाकात। समांता पार का सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बाहमी शराकत दारों के ताउन से सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ का समांता पार से इजहार तशक्कुर। दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान तलबी के बावजूद JIT में पेश न हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को JIT ने आज सहपहर 3 बजे तलब किया था। पुलिस की जानिब से इमरान खान को तलबी का नोटिस भी जारी किया गया था। बाबर आवान कहते हैं, इमरान खान ने जमानत मिलने के बाद मौक़िफ़ पुलिस के सामने पेश कर दिया। हुकूमती वकील का ये कहना कि कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया गुमराह कुन है। दहशतगर्दी के मुकदमे का तनाज़ा तकरीर के 2 जुमले हैं। मुकदमे में न किसी बरामदगी का सवाल है, न ही दहशतगर्दी का उनसर शामिल है। इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा है कि कौम PTI के साथ खड़ी है। ये लोग परेशानी के आलम में -1 फार्मूले की जानिब जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि कल हकीकी आज़ादी तहरीक के पहले फेज के आखिरी जलसे में अहम ऐलान करूंगा। अवामी हिमायत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी तहरीक का मकसद माफियाज को शिकस्त देना है।
तरीके से इलेक्शन मुलतवी किए गए, उससे इंडिकेशन ये आई है कि ये हुकूमत तो शायद इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। कल पूरे पाकिस्तान में एक मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक है, उसका आगाज किया जा रहा है और ये तहरीक इमरान खान से यकजहती के लिए होगी। तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। कल इमरान खान से इजहार यकजहती और ज़िमनी इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ शहर शहर रैलियां निकालने का फैसला। रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं ये इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट की तरफ ले जाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी किए जिससे -1 फार्मूला को तक़वियत मिली। इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। इस वक्त डमी काबीना मुल्क पर हुकूमत कर रही है। आइंदा हफ्ते महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुहिम भी शुरू होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद की नशिस्त खाली करार देने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA 246 लियारी से मुंतखब अब्दुल शकूर शाद को असम्बली की कार्रवाई में शामिल होने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई के सारे इस्तीफे ही मशकूक हो गए हैं। इस्लामाबाद में कोई तो खिचड़ी पक रही है। माइनस और प्लस का इख्तियार सिर्फ अवाम के पास है। पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इलेक्शन है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल पर भी तंजियावार। वजारत खारिजा का इंटर्नी करार दे दिया। शेख रशीद अहमद कहते हैं किसी को नाअहल करके सियासत खत्म नहीं की जा सकती। PDM इलेक्शन से भाग रही है। उन हलकों में भी इलेक्शन मुलतवी कर दिए जहां सैलाब नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को लापता अफराद केसेस पर इक़दामात के लिए 2 माह का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासतदानों को मिलकर इस मसले का हल निकालना है। शहरियों को लापता करना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। एग्जीक्यूटिव का काम है शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत को मामला हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लापता अफराद के मसले के हल के लिए चीफ जस्टिस से इन कैमरा समात की इस्तदा। एशिया कप सुपर 4 मरहले का आखिरी मार्का। पाकिस्तान ने जीत के लिए श्रीलंका को 122 रन का टारगेट दे दिया। श्रीलंकन स्पिनर्स के सामने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। कप्तान बाबर आजम 30 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हसारंगा ने 3 शिकार किए। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात 10 रोज़ बाद वेस्टमिंस्टर एबे में अदा की जाएंगी। मलका की वफात के बाद शहजादा चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह बन गए। मलका के इंतकाल पर बरतानिया की फ़ज़ा सोगवार, परचम सरनिगू। बकिंगम पैलेस के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा। फूल रखे गए, ताज़ियत का इजहार किया गया। मुख्तलिफ ममालिक का आनजहानी मलका बरतानिया को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। आनजहानी मलका को 96 तोपों की सलामी दी गई। सदर मुमलिकत का मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए बरतानवी हाई कमीशन का दौरा। ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल। एयर चीफ का 2 तरफ़ा अस्करी तरबियती शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का अयादा। कहा चीन से सफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। नोंग रोंग ने इलाकाई अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत में गैर मामूली पेशरफ़्त काबिल तारीफ़ है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। फाइन आटे की रिटेल कीमत 120, चक्की के आटे की कीमत 125 रुपए हो गई। होलसेल मार्केट में फ़ी किलो गंदम 10 रुपए इजाफे से 90 रुपए की हो गई।
दालों की कीमतों में भी 10 से 15% इजाफा। 40 रुपए इजाफे से दाल माश 280, दाल मूंग 175 रुपए किलो फरोख्त। चने की दाल की होलसेल कीमत 220 रुपए हो गई। काला चना 200, सफेद चना 250 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 76 पैसे महंगा 228 रुपए 18 पैसे का हो गया। बैंक्स डॉलर 228 रुपए 65 पैसे में फरोख्त करने लगे। ओपन मार्केट में डॉलर 234 से 236 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जड़ावाला में कैशमैन ड्राइवर 5.25 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। निजी सिक्योरिटी कंपनी का अमला बैंक रकम जमा कराने गया था। पुलिस के मुताबिक अमले के बैंक में जाते ही ड्राइवर वैन भगा ले गया। वैन चक 109 के करीब से मिल गई। ओकाड़ा के नवाही गांव में कबड्डी मैच के दौरान झगड़ा, गोलियां चल गईं। एक भाई मौके पर जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। फुटेज में मुतअद्दिद अफराद को फायरिंग करते देखा जा सकता है। कराची के इलाके अजीजाबाद में बानी एमकेम के घर 90 में आतिशज़दगी। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। इमरान खान से दौरा सक्खर में सवाल करने वाला सहाफी नहीं जयाला निकला। ARY न्यूज सवाल करने वाले शख्स की हकीकत सामने ले आया। अता मेहर पीपल्स पार्टी का सरगर्म कारकुन और साबिक मेयर सक्खर का करीबी साथी, सरकारी ठेकेदार भी है। बड़ा खौफ है मैं कि मैं तो निकल सके। मैं तो माजूर मैं कम करने से पीछे मैं भाई मेरा में तो बोझ खाई बैठी है। मैं कि अल्लाह करे मैं भाई कदन पीछे मेहरबानी है मेरी भाई दी मैं कदी नहीं। दोनों टांगों से माजूर मुख्तियार बीबी सैलाब की तबाहकारियों से खौफजदा। कहती हैं कि माजूर हूँ, डर लग रहा है कि सैलाब से कैसे निकलूंगी। भाइयों की बड़ी मेहरबानी जो मुझे पानी से निकाला। नवाब शाह में बारिश की तबाहकारियों ने लोगों को बेबस और लाचार कर दिया। खातून कई रोज से सड़क किनारे इमदाद की मुंतजिर भीख मांगने पर मजबूर हो गई। कराची में मैट्रिक साइंस ग्रुप के नताइज का ऐलान। अब्दुल रहमान की 97.54% नंबर्स के साथ पहली पोजीशन। रबिया ने 97.1% के साथ दूसरी। अलीजा और रामेन जुबैदा ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 4 रुपए 11 पैसे फी यूनिट सस्ती। कमी जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा का नोटिफिकेशन। सारिफीन को सितंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक की लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। जून का फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट 11 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे के साथ चार्ज किया गया था। मलिका एलिजाबेथ के इंतकाल के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैच एक हफ्ते के लिए मुलतवी। बकिंगम पैलेस में जारी सोग के बायस लीग के पीर तक होने वाले मैचेस नहीं खेले जाएंगे। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी ओवल टेस्ट के दूसरे रोज का खेल भी मंसूख कर दिया गया। मैथ्यू हेडन T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के मेंटर मुकर्रर। 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में ग्रीन शर्ट्स को ज्वाइन करेंगे। कहते हैं कि पाकिस्तान टीम को दोबारा ज्वाइन करने पर बेहद खुश हूं। एशिया कप में शाहीनों की शानदार कारकर्दगी को फॉलो कर रहा हूं। हेडन गुज़श्ता साल T20 वर्ल्ड कप में भी टीम के साथ काम कर चुके हैं। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।